जन्म तो व्यक्ति कहीं भी ले ले, ऐसी बात नहीं है। जन्म अगर झोपड़ी में भी होता है तो माँ बाप जो है कष्ट सह लेते हैं, लेकिन बच्चे को कष्ट नहीं होने देते। बोलो भाई, यही सिद्धांत है कि नहीं? प्यारे, एक पशु भी अपने बच्चों को जन्म देता है तो कष्ट सहता है, लेकिन बच्चों को कष्ट नहीं होने देता है। पक्षी भी बच्चे को जन्म देते हैं, बोलो भाई, सुरक्षित रखते हैं कि नहीं? लेकिन सत्य तो यह है कि जहां पर जीव तप करता है वहां उसे कष्ट ही होता है। तप में क्या होता है? कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट सहता है और अपनी तपस्या को कष्ट सह करके समाज को सुखी बनाने के लिए समर्पित कर देता है। ये है संत, ये है परमहंस। कष्ट सह करके अपनी तपस्या को समाज के लिए समर्पित करना। जैसे कष्ट सह करके अपने बच्चों को माता पिता सुख देते हैं, पशु पक्षी सुख देते हैं, ऐसे ही जो परमहंस होते हैं वो तप करके कष्ट सह के अपने संसार को, ये संसार, ये जगत, बोलो बच्चा है सीताराम जी का कि नहीं? जल्दी बोलो, ये जगत क्या है? ये सीताराम जी के सब हम बच्चे हैं। बोलो, हैं बच्चे कि नहीं? जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 आके जुग पद कमल मना, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता, जनक की बेटी है वो, लेकिन जगत की माता है। जैसे माँ कष्ट सहती है लेकिन बच्चों को सुखी बना देती है, कष्ट सह करके संपूर्ण सुख बेटे को प्रदान करती है, अपनी संतान को प्रदान करती है। ऐसे सीता जी कष्ट सहती हैं, तपस्या करती हैं, लेकिन अपनी तपस्या का फल पूरे समाज को देती हैं, जगत को देती हैं। ऐसी जगत जननी जानकी मैया की जय। जानकी जी ने कहा, आप चिंता नहीं करो पिताजी, बस पर्याप्त है आपका इतना कहना। अब सीता जी जैसे ही पहुंची तो जानते हो कौशल्या जी ने क्या किया? कौशल्या जी ने जो महारानी वाला हार था, जैसे जब अभिषेक होता था तो अभिषेक में जो राजा बनता था उसके ऊपर सोने का मुकुट रखा जाता था। ये परंपरा, राज्यों की परंपरा। अयोध्या के राज्य में भी जो राजा बनता है सोने का मुकुट उसके सिर पर रखा जाता है, और जो महारानी बनती है उसे नौलखा हार पहनाया जाता है। जैसे ही सीता जी पहुंची, पहले ही दिन कौशल्या जी ने नौलखा हार उतारा महारानी वाला, सीता जी को पहना दिया। कहा, आज से तुम हो महारानी। प्रसन्नता आ गई और भावुकता में वो संतुलन खो बैठी।
पहले दिन ही उन्होंने महारानी बना दिया। दशरथ जी ने कहा चलो, कौशल्या ने महारानी बना दिया, अब हम राम तुम्हें राजा बनाएंगे, अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे। कौशल्या ने पहले सीता जी को क्या बना दिया? महारानी बना दिया है, क्योंकि नौलखा हार जो महारानी को मिलता था आज वही सीता जी को पहना दिया। अब कैकेयी ने सोचा कि मैं क्या दूं, तो कैकेयी ने कहा कि अगर बड़ी बहन ने महारानी बना दिया है तो महारानी रहेगी कनक भवन में, सोने के भवन में रहेगी वो। तो कैकेयी ने, चूंकि कैकेयी को सोने का भवन रहने के लिए मिला था, तो कैकेयी ने कहा कि आज से हम सोने के भवन में नहीं रहेंगी सीता, आज से तुम कनक भवन में रहोगी, मैं कनक भवन तुम्हें दे रही हूं। अब सुमित्रा ने सोचा कि मेरे पास क्या है देने के लिए, तो सुमित्रा ने कहा सीता अगर तुम महारानी बन गई हो, सोने के भवन में रहोगी, तो सामान्य नौकर तो नहीं जा पाएगा सोने के भवन में और महारानी के पास, तो मैं अपने बेटे लक्ष्मण को सेवक के रूप में समर्पित कर रही हूं, ये तुम्हारी सेवा करेगा, ये हमेशा तुम्हारी सेवा करेगा। तो सुमित्रा जी ने किसे दे दिया? अपने पुत्र लक्ष्मण को दे दिया। सीता जी को बोलो सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? महारानी बन गई, कनक भवन मिल गया, सेवा के लिए लक्ष्मण जैसा पुत्र मिल गया, सोचो जरा। लेकिन पिता की बात याद आई कि मुझे इन महलों में रहना ही नहीं है और ये नौलखा हार जो है मुझे पहनना ही नहीं है। तब तक दशरथ जी ने कहा कि अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे राम, और तुरंत सारे तीर्थों का जल मंगा लिया, सभी औषधियां बनों की और महात्माओं को आमंत्रित कर दिया, आ जाओ हम राम को राजा बना रहे हैं। खुशियां छा गई, अयोध्या वासी भी कहने लगे बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया महाराज आपने। लेकिन सीता जी की चर्चा राम जी की रात्रि को हुई। क्या कहे? तुम महारानी बन गई हो लेकिन मैं महाराजा नहीं बनूंगा। सीता जी ने कहा जब आप महाराजा नहीं बनेंगे तो भाड़ में जाए ये सोने का हार, नौलखा हार, हम भी अयोध्या में छोड़ के चले जाएंगे, हम भी अयोध्या में, और भाड़ में जाए ये कनक भवन, सोने का भवन, हम इसको भी छोड़ के चले जाएंगे, जहां आप होंगे वहीं हम होंगी, सीता जी कह रही हैं। तो राम जी ने कहा हम तो बन जाएंगे, सीता जी ने कहा मैं भी बन जाऊंगी, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। भगवान राम ने कहा देखो पत्तों पर सोना पड़ेगा, सीता जी ने कहा पत्तों पर सोना पड़ेगा, हम पत्तों पर सोएंगे। देखो झरनों का पानी पीना पड़ेगा, सीता जी ने कहा बहुत ही बढ़िया फिल्टर पानी होगा वो, तो क्यों, झरनों का पानी डायरेक्ट निकला हो तो तुम्हारे हेड पंप से और कुआं से अच्छा है कि नहीं झरनों का पानी? बोलो, ये हमारे गणेश दास जी के यहाँ झरना क्यों एकदम वाइट कलर का है, दूध खो इसलिए तो कहा जाता है, एक बार पी लो सारी बीमारी खत्म, बीमारी खत्म, डायरेक्ट फिल्टर निकल रहा है, औषधि युक्त निकल रहा है। सीता जी ने कहा कि नहीं मैं तो झरने का पानी ही पीऊंगी। भगवान राम ने कहा ये सोने चांदी के गिलास नहीं जाएंगे साथ में, अंजलि से पीना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पानी पिया जाता है ना, तुम लोग खेत बावड़ी में जाते हो तो कैसे पीते हो? ऐसे ही तो पीते हो, हैं? अंजलि से पानी पीना पड़ेगा। सीता जी ने कहा और ही बढ़िया पात्र है कर पात्र। क्यों भाई? कर पात्र, इससे बढ़िया पवित्र कुछ होगा? जल्दी बोलो। लोटा गिलास में तो कहीं ना कहीं कोई कीटाणु विषाणु हो सकता है कि नहीं, लेकिन अंजलि से पियोगे तो डायरेक्ट बोलो पवित्रता है कि नहीं। इसलिए पुरानी परंपरा में जब कोई पानी पिलाता था तो ऐसे किया जाता था,
और अब अगर कोई गिलास ना लावे तो आंख निकालते हो, फालतू समझ रखा है तुमने हमको, तुम मुझे समझते ही नहीं हो, मेरी क्या इज्जत है, हैं? ऐसे कहते हो। एक व्यक्ति गर्मी में यात्रा कर रहा था, प्यास लगी उसको, तो एक गांव में श्रीमान जी का घर था, वहां वो बैठे। उसने कहा चलो पानी मांग लें, भैया मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। उन्होंने कहा रुको। थोड़ी देर बाद उसने कहा भैया आप तो संकोच कर रहे हो, हमको पात्र मत दो, आप तो अपने पात्र में जल ले आओ, हम अंजलि से पी लेंगे, क्योंकि संकोच कर रहे हो, आपकी पता नहीं कौन है कौन नहीं है, अब कौन अपना बर्तन दे। क्यों भाई, लोग सोचने लगते कि नहीं। उसने कहा संकोच मत करो, हमें प्यास लगी है, हम तो हाथ से ही पी लेंगे, लेकिन तुम पात्र में पानी तो लाओ। तो कहता है कि कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। उसने कहा चलो कोई आदमी आएगा। 10 मिनट बाद फिर उसे प्यास ज्यादा लगने लगी। उसने कहा भैया पानी तो पिला दो, किसी तरह पिलाओ। बोले दिमाग खराब है, जब कह दिया कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा जब मैं मर ही जाऊंगा तब आदमी आएगा। अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, 5 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, क्यों भूत बने बैठे हो? तुम ही 5 मिनट के लिए आदमी बन जाओ, पानी पिला दो, मेरे प्राण बचा लो, क्यों बैठे हो अकड़े मकड़े? सीधी सी बात यह है कि पहले लोग अंजलि से पीने में संकोच नहीं करते थे और बड़ा ही पुनीत माना जाता था इस तरह से जल पीना। लेकिन राम जी ने त्रेता में कहा है इस बात को सीता जी से, सोने चांदी के पात्र नहीं जाएंगे, अंजलि से जल पीना पड़ेगा। सीता जी ने कहा अंजलि से जल पीऊंगी और अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा तो ठीक है, हम राजा तो नहीं बनेंगे, पिताजी को स्पष्ट रूप से मैं कह ही दूंगा कि मैं राजा नहीं बनूंगा। लेकिन सीता मेरे वन गमन के कारण पिताजी अत्यधिक दुखी होंगे और इतने दुखी हो जाएंगे कि उनके प्राण भी जा सकते हैं। सीता जी ने कहा लेकिन प्राण तो जा सकते हैं, परंतु आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हो कि आपके बन जाने से प्राण जाएंगे। आपको कलंक नहीं लगेगा। राम जी ने कहा कलंक तो मुझे ही लगेगा, क्योंकि मैं जैसे ही जाऊंगा वैसे प्राण निकल जाएंगे। सीता जी ने कहा कि व्यक्ति का अंतिम बयान मृतपूर्व बयान ही प्रमाणित माना जाता है। अच्छा, मरने के पहले व्यक्ति अपनी मौत का कारण अगर सुना दे और बता दे तो बोलो वही कारण माना जाता है, सही कि नहीं माना जाता है? कोई गवाह प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जीवंत में जिंदा में ही बोल रहा है कि हम किन कारणों से मर रहे हैं, तो वही कारण सही माना जाता है। तो सीता जी ने कहा कि नहीं, आपको कलंक नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि चक्रवर्ती जी महाराज जब प्राण त्यागेंगे तो वो मरने के पहले स्पष्टीकरण देके जाएंगे मैं किसके कारण मर रहा हूं। वही मानना पड़ेगा, क्योंकि मृत पूर्व बयान ही सच्चा प्रमाण है। तो किसका नाम लेंगे वो? सीता जी ने कहा ये मुझसे मत पूछो, जब वो बता दें तो पता चल जाएगा। अब सब बातें हम ही बताएं, क्योंकि सीता जी तीनों कालों की बात जानती हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। राम जी भी तीनों कालों की बात जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। इसलिए भगवान राम भी समझ रहे हैं, लेकिन सीता जी से बात कर रहे हैं। भाई पति जानता है लेकिन पत्नी से फिर भी बात करता है। और पत्नी कहती है हम सब समझते हैं, हमें मत बताओ, हम सब समझते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये पति पत्नी के प्रेम का आदान प्रदान है।
ऐसे ही भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी आपस में लीला करते हैं, जिसको कहते हैं वाक्य विनोद। समझ गए हो कि नहीं? क्या वाक्य विनोद, ये आपस में चल रही है चर्चा। पहले से पता है कि पिताजी के प्राण जाएंगे, किस तिथि में जाएंगे, ये सब पता है। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, हम भी बैठे हैं, किसी को अपनी मौत का पता नहीं है कि किस तारीख में कितने समय कब प्राण निकलेंगे। बोलो भाई, हैं? अब कोई आदमी कहे कि महाराज ये हम गारंटी से कह देंगे, कैसे? हम पहले चिट्ठी लिखेंगे, फलाना दिन फलानी तिथि इतने बजे हमारे प्राण निकल जाएंगे। लोग कहें कि तुम सब कुछ जानते हो, कैसे कह रहे हो? बोले हम तुरंत ही जहर हाथ में लिए रहेंगे, जैसे ही समय आएगा तैसे ही तुरंत पिएंगे, क्योंकि हमने दिन भी बता दिया है, समय भी बता दिया है, तारीख भी बता दी है, लेकिन मरने के लिए असली जहर लिए रहेंगे, तुरंत पी जाएंगे, लोगों के सामने मर जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, सबको इकट्ठा करके जहर पी के मरे तो पूरा समाज दोषी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सब जेल जाएंगे। नहीं नहीं प्यारे, जहर भी हाथ में होगा, लोग भी हाथ में होंगे, और यदि मृत्यु का विधान नहीं होगा तो वो मर ही नहीं सकता है प्यारे। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। हाथ में भले ही मौत हो, लेकिन मौत का योग नहीं होगा तो वो मर नहीं सकता है प्यारे। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। इसलिए कभी भी ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है। परमात्मा जानता है कब किसकी मृत्यु का योग है, ईश्वर जानता है। मैदान में पड़ा रहता है व्यक्ति, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता है, और महलों के अंदर रहता है तो काल पहुंच जाता है। बोलो, पहुंच जाता है कि नहीं? इसलिए परमात्मा सब जानता है, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए जो विधान बना है मृत्यु का, वो मृत्यु होगी ही होगी। मृत्यु का विधान पहले बन गया था। इधर योग ऐसा जुड़ा कि दशरथ जी ने घोषणा की, तुरंत जो है सरस्वती आई और मंथरा जी के कान में कह के चली गई। अब आपको सरस्वती क्यों आई? सरस्वती इसलिए आई कि ये ब्रह्मा की बेटी है। और बोलो भाई, विधान बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे विवाह का विधान किसने बनाया है? ब्रह्मा ने बनाया है। जैसे आज तुम विवाह करवाते हो तो जन्म पत्री मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? मिलाते हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जिनकी जन्म पत्री नहीं मिलती है उनका विधान कौन बनाता है? ब्रह्मा। जिनकी जन्म पत्री मिल रही है उनका विधान ब्रह्मा बनाता है। और जो अपने मन से विवाह कर रहे हैं, जन्म पत्री से मतलब नहीं, उनका विधान कौन बनाता है? मैं कहता हूं विधान नहीं है, वो विधा है। क्या है? मनमुखी विधा, उसको कहते हैं मनमुखी विधा। बोलो, है मनमुखी विधा कि नहीं? वो विधान नहीं है, उसको विधान मत मानना। मनमुखी विधा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मनमुखी विधा। और एक बात बताएं, ये मनमुखी विधा ऐसी है कि दोनों विध जाते हैं फिर सुलझते ही नहीं है, और सब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरते हैं, और बस एक ही ना रहे, कहेंगे राम ना श्याम, साल 2 साल बाद तलाक 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 तलाक। बस यही होता है। क्यों होता है कि नहीं? ना राम से मतलब ना श्याम से मतलब है, बस यही होता रहता है, और पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि तुमने ब्रह्मा को चुनौती दी है, तुमने कुल खानदान को चुनौती दी है, तुमने अपने माता पिता को चुनौती दी है। बोलो, दी है कि नहीं? माता पिता क्या आशा लगाए थे? क्या कुल के लोग सोच रहे थे? कुल की देवी, कुल के देवता सभी तो इंतजार कर रहे थे कि
इस कुल में बेटी आई है, इस कुल में बेटा आया है, निश्चित रूप से हमें एक नारियल मिलेगा। देवता कह रहे थे हमें नारियल मिलेगा, हमें मिठाई मिलेगी, हमारी पूजा होगी। बोलो सोच रहे थे कि नहीं? और तुमने मनमुखी कर लिया, देवता बैठे इंतजार किए। क्यों भाई? गणेश जी बैठे रहे कि हमारा पूजन होगा, हमारा पूजन होगा। गणेश जी बैठे रहे, अब ताके ही रहे गणेश जी। गणेश जी बोले इस घर में हमारा प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है, क्या बतावें। बोलो जिस घर में गणेश का प्रवेश नहीं होगा, जिस दाम्पत्य में गणेश का प्रवेश नहीं होगा, याद रखना उसकी जिंदगी ही खराब हो जाएगी, कभी जिंदगी मंगलमय हो ही नहीं सकती है। इसलिए मंगल के देवता गणेश जी हैं, इसलिए गणेश जी की पहली पूजा होती है। तो गणेश जी मंगल देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं मंगल। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना, अपने कुल खानदान की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए देवी देवता और ब्रह्मा की मर्यादा का ध्यान रखना। ब्रह्मा ने विधान बनाया, सरस्वती को ब्रह्मा जी ने भेजा कि जाओ बेटी, विधान ये है कि राम जी को बन जाना है और वहां के सम्राट राजा बना रहे हैं। सरस्वती जी ने कहा पिताजी ये बताओ ये विधान किसने बनवाया? ब्रह्मा जी बोले हम तो राइटर हैं, केवल लिखने वाले हैं, ड्राफ्टिंग तो भगवान ही ने तैयार करी है। बोलो भाई ड्राफ्टिंग किसने तैयार की है? बोले भगवान ने तैयार की, हम तो राइटर हैं, लिखने वाले हैं, लिखाया तो उन्हीं ने है कि लिखो हमारा 14 साल का वनवास। सरस्वती ने कहा 14 साल का क्यों, 15 का क्यों नहीं, 16 का क्यों नहीं, 10 का क्यों नहीं, 11 का क्यों नहीं? ब्रह्मा ने कहा बेटी हमने राक्षस को वरदान दिया है, रावण को। अच्छा वरदान दिया है तो मैंने ही वरदान दिया है और मेरे वरदान का वो दुरुपयोग कर रहा है और मैं ही राम जी से प्रार्थना किया हूं और मैं ही राम जी को वन भेज रहा हूं और 14 साल का वनवास इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष रह गई है, इसलिए राम को 14 साल के लिए भेज रहा हूं। अच्छा ब्रह्मा को पता है कि नहीं कितनी आयु रह गई है? ब्रह्मा को पता है कितनी आयु रह गई है? तो ब्रह्मा जी ने बताया रावण की आयु कितनी रह गई है? 14 साल शेष रह गई है, ब्रह्मा जानते हैं। और ब्रह्मा ने सरस्वती को भेजा और सरस्वती ने जाकर के मंथरा से कहा और मंथरा ने जाके कैकेयी से कहा और कैकेयी ने जाके दशरथ जी से कहा नहीं नहीं राम को राजा नहीं बनाना है। फिर तापस बन जाएंगे। एक दिन पहले वही खुशियां मना रही थी कैकेयी और इतनी खुशियां मना रही थी कि उसने राम जी के लिए, क्योंकि मेरा बेटा राम राजा बनेगा, तो उसने राम जी के लिए एक सुंदर मणियों का हार तैयार किया था कि मैं ये मणियों का हार पहनाऊंगी राम को, मेरा बेटा जो है राजा बनेगा तो मैं मणियों का, इतनी सुंदर सुंदर मणियां खजाने से निकलवाई और अपने हाथ से हार बनाया था क्योंकि मैं बेटे राम को पहनाऊंगी। जैसे आपके यहाँ उत्सव होता है तो आप लोग पुरस्कार देते हो, क्यों देते हो कि नहीं हैं? आप लोग निश्चित रूप से खुशियां मनाते हो और न जाने कितने उपहार देते हो कि नहीं देते हो? बहुत सारे उपहार, ढेर सारे उपहार देते हो। जब जन्म होता है तब देते हो, विवाह होता है तब देते हो, उपहार देते हो। बोलो देते हो कि नहीं देते हो? तो उपहार में वो मणियों का हार पहनाएगी राम जी। कौन? कैकेयी। इतनी तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही मंथरा ने ब्रह्मा जी के
नियमानुसार मंथरा ने, सरस्वती ने मंथरा को बहकाया और मंथरा ने केकई को, तो मंथरा की मति गई केकई तक और केकई की मति भ्रमित हुई मंथरा के कारण। जैसे ही मंथरा केकई को कहती है कि नहीं नहीं, आप जो है राम जी को राजा ना बनने दें। क्यों? राम राजा बनेंगे तो राजमाता बनेगी कौशल्या, आप राजमाता नहीं बनेगी, कौशल्या राजमाता बनेगी। और कौशल्या जब राजमाता बन जाएगी तो याद रखना आपको नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा। केकई ने कहा नहीं, ये बात नहीं हो सकती। राम राम है, राम तो जीव जंतुओं का भी सम्मान करता है, राम कीट पतंगों का भी सम्मान करता है, राम लूले लंगड़े अपाहिज कोढ़ियों का भी सम्मान करता है। मैं तो माता हूं, मेरा कभी राम अपमान नहीं कर सकता है। गलत कह रही है तू, गलत कह रही है, निकल यहां से। अगर दोबारा ये बात कही तो तेरी जीभ पकड़ के खींच। मंथरा लौट आई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? सरस्वती बोली मैंने अपना काम कर दिया। फिर लेकिन क्या बताएं, ठीक से पावर सप्लाई नहीं हुआ, इसलिए फॉल्ट हो गया। फॉल्ट ही हो गया। ये फॉल्ट है कि नहीं? वो कह रही थी कि राम को राजा मत बनने दो, विरोध करो, तो केकई ने कहा तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी। खबरदार, राम के विरोध में अगर तूने आवाज उठाई। बोलो ये फॉल्ट है कि नहीं? बहुत बड़ा फॉल्ट। सरस्वती बोली फॉल्ट हो गया, मैं क्या करूं, मैंने तो पूरा प्रयास किया लेकिन नहीं समझ रही है, मंथरा प्रभावित नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि दोबारा फिर जाओ और पूरा पावर सप्लाई करो जिससे प्रभाव पड़ जाए। सरस्वती कहती है प्रयास करती हूं, जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से मैं पावर सप्लाई किए देती हूं, यहीं से जाने की जरूरत नहीं है। तो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि, अच्छा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती है। तो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि में, जबकि मंद बुद्धि वाली है लेकिन 100 सौतों की कथा रख दी उसकी बुद्धि में। अभी संसार भर के वक्ताओं को इकट्ठा कर लो तो 100 सौतों की कथा नहीं सुना पाएंगे। बोलो भाई। लेकिन ये मंद बुद्धि वाली 100 सौतों की कथा सुना गई केवल मात्र 5 मिनट में। बोलो इतना बड़ा पावर किसने दिया है? जल्दी बोलो। इतना बड़ा पावर सरस्वती ने दिया है, क्योंकि बिना सरस्वती की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी हम बोल रहे हैं सरस्वती की कृपा है, न एक चौपाई याद हो पाएगी, न छंद याद हो पाएगा अगर सरस्वती रूठ जाएगी। ये सरस्वती बुला रही है, इसलिए मंथरा के दिमाग में कहत कथा सत नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के हो अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। अब दोबारा पावर सप्लाई हुआ तो सरस्वती जी ने इतना बड़ा डोज दे दिया और 100 सौतों की कथा मंथरा ने जैसे ही केकई को सुनाई तो केकई की बुद्धि पलट गई बुद्धि। सौतों की कथा सुन, कद्रु विनतय दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंद ग्रह से लखन राम के। केकई ने कहा अरे तूने तो आज मेरे दिमाग को ही घुमा दिया। मंथरा ने कहा आपके हित की बात कही, अब मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा कि कोप भवन में चली जाओ
कोप भवन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहुंचने मात्र से सिस्टम फेल हो जाएगा। कोप भवन ऐसा भवन है प्यारे जिसमें अंधकार ही अंधकार। अच्छा एक बात बताओ, जो अंधकार में जाएगा वो अंधा हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी। आंख वाला व्यक्ति एकदम उसे अंधे मकान में प्रवेश करा दो, बोलो अंधा हो जाएगा? वो कहेगा हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? उसमें अंधकार है। तो मंथरा ने कहां प्रवेश करा दिया कैकेयी जी को? कोप भवन में। कोप भवन का अर्थ क्या है? कोप मानी क्रोध और भवन मानी कमरा, घर। ठीक है ना? इसका मतलब है क्रोध का घर, और क्रोध के घर का अर्थ होता है अंधकार का घर। अच्छा एक बात बताओ, जब व्यक्ति ज्यादा क्रोध में आ जाता है तो हत्या भी कर देता है। अंधा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो भाई, क्या हो जाता है? ज्यादा क्रोध में ही मारता है व्यक्ति जान से। अगर कम क्रोध है तो जान से नहीं मारेगा, लाठी डंडा मार देगा, हाथ पैर थोड़े से प्रभावित कर देगा। लेकिन जान से यदि मार रहा है तो ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा हो गया कि नहीं हो गया? वो अंधा हो गया। क्यों? उसे अपना भविष्य मालूम नहीं है कि किसी का मर्डर हम कर देंगे, किसी की हत्या करेंगे तो भविष्य हमारा बिगड़ जाएगा। 302 का मुलजिम बन